सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक परिवार में हम लोग चाहते हैं कि सद्भावना हो, एक गांव के अंदर हम चाहते हैं सद्भावना हो, अपने जिले में हम चाहते हैं सद्भावना हो, हमारे प्रदेश के अंदर हम चाहते हैं सद्भावना हो, और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में भी सद्भावना हो। कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री, कोई भी देश सद्भावना की ताकत से ही आगे बढ़ सकता है। हम यहां आए, बहुत से लोग हमें नहीं पहचानेंगे। मैं अगर नेपाली टोपी पहनने लगूं तो लोग कहेंगे नेपाली गुरुजी आ गए। जैसे हमारे सिलीगुड़ी की तरफ सब लोग कहते हैं नेपाली गुरु आ गए। अगर मैं राजस्थानी साफा पहनूं तो लोग कहेंगे साहब राजस्थान के गुरुजी आ गए। पर ज्ञान से ही किसी महापुरुष का पता चलता है, महापुरुष का परिचय प्राप्त करना चाहिए, और हमारे अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको रामचरितमानस की एक बात बताना चाहता हूं। गरुड़ जी महाराज आराम से विश्राम कर रहे थे। उनके पास नारद मुनि पहुंचे। नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने कहा, गरुड़ जी, भगवान राम और लक्ष्मण नाग फांस में बंधे हुए हैं, जाइए उन्हें मुक्त कराइए। नारद जी को तो ऐसे ही मौके की तलाश रहती थी। नारद जी ने गरुड़ जी से कहा। अब गरुड़ जी में कहने लगे, नारद जी मैं राम जी को मुक्त कराऊं? ये राम जी वास्तव में भगवान हैं या नहीं, या दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ नंदन? तो जब ये बात पूछी नारद मुनि से, तो नारद ने कहा कि गरुड़ जी, मैं तो भगवान का गुणानुवाद करता रहता हूं, मैं तो भगवान का कीर्तन करता रहता हूं, नारायण का कीर्तन करता रहता हूं। ये जो आपको पूछना है, किसी बड़े आदमी से पूछो। अब बड़ा आदमी कौन होगा? सबसे बड़े आदमी तो कौन है? जिनके मुख से चारों वेदाओं की ऋचा निकलती है, सबसे बड़े आदमी तो वो हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, नारद मुनि सक्षम नहीं थे। नारद मुनि मेरी व्यथा को, मेरे प्रश्न का हल नहीं कर सके। अब मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। मनी मन प्रसन्नता थी, अब ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा, प्रभु कृपा करो, मुझे शंका है कि राम और लक्ष्मण जो नाग फांस में बंधे हैं, क्या साधारण मानव हैं या प्रभु हैं जिन्होंने अवतार लिया है? ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देखो ऐसा है गरुड़ जी, कि मेरे 4 मुंह हैं, और अपने 4 मुंह से मुझे चारों वेदाओं की ऋचाओं का
गायन करना पड़ता है। अतः मैं समझता हूं कि आप अगर भगवान शंकर के पास जाएंगे तो बड़ा उचित होगा। भगवान शंकर का नाम सुन के गरुड़ जी मन ही मन बड़े पुलकित हुए कि मेरा तो ऐसा प्रश्न है जिसका एकानंद नारद जी भी नहीं, चतुरानंद चार मुंह वाले ब्रह्मा जी भी बता नहीं सके। अब मैं जा रहा हूं पंचानन के पास। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी रास्ते में मिल गए उनको। रास्ते में मिल गए तो उन्होंने प्रणाम किया कि हे शंकर जी प्रणाम। शंकर जी ने कहा कहो। बोला प्रभु मैं आप ही के पास आ रहा था। मेरी एक समस्या है, एक शंका मुझे पैदा हो गई है कि प्रभु राम साक्षात अवतार हैं, मानव देहधारी हैं, क्योंकि वो नाग फांस में फंसे हैं, या दशरथ महाराज के साधारण पुत्र हैं।